एंथम बायोसाइंसेज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है ये कंपनी। और कंपनी के पास ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और कंपनी के जो 5 बड़े मॉलिक्यूल्स है उसकी कुल मिला के बिक्री 96,000 करोड़ से ज़्यादा की है। आइए पहले आईपीओ की जानकारी आपको दे दूं। 14 जुलाई ये है वो दिन जब आईपीओ खुलेगा, बंद होगा 16 जुलाई को। प्राइस बैंड 540 से 570 रुपये का रखा गया है। इन्वेस्टमेंट आप 14,820 रुपये की लॉट साइज़ में कर सकते हैं, रुपए में कर सकते हैं, 26 शेयरों की लॉट साइज़ में। इशू की साइज़ जो है वो 3400 करोड़ रुपए के आसपास की है और पूरा का पूरा ओएफएस है। कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा। 32,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बनता है, यानी कि बड़ी साइज़ की कंपनी है ये। और आइए जानते हैं, मुलाकात करते हैं दो खास मेहमानों से। अजय भारद्वाज साहब कंपनी के चेयरमैन हैं आप और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ भी। आपसे करते हैं मुलाकात। आईआईटी दिल्ली से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। लुधियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। और लाइफ साइंसेज, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, 40 साल से लंबा गहरा अनुभव भारद्वाज साहब का है इस पूरे फील्ड का। दूसरे खास मेहमान हैं गाविर बेग साहब, जो कि सीएफओ हैं कंपनी के। 2021 से आप कंपनी के साथ जुड़े हैं। आईआईटी खड़गपुर से आपने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद आईएम बंगलुरु से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। भारद्वाज साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। पहले तो सर जरा अपनी कंपनी के बारे में बताएं भी और बिजनेस मॉडल भी समझाएं। आपकी कंपनी करती क्या है बिजनेस? देखिए, ये पहली बात तो थैंक यू, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। इसके लिए नमस्कार सब आपके दर्शकों को भी। देखिए, हमारी कंपनी ये एक नया न्यू एज का नॉलेज बिजनेस है, कह सकते हैं आप। हम जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डिस्कवरी कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी इनोवेशन, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनीज हैं, हम उनकी सहायता करते हैं नए मॉलिक्यूल्स, नए ड्रग्स डिस्कवर करने में। इंडिया का जो हमारे देश का जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, ज़्यादातर जब लोग इसके बारे में सोचते हैं तो हमारा बिजनेस जेनेरिक्स में, हमारी बड़ी सक्षम कंपनीज हैं इंडिया में, पर वो जेनेरिक्स में है। हमारा बिजनेस पूरा का पूरा फोकस्ड है न्यू मॉलिक्यूल डिस्कवरी में। इसके लिए हम इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करते हैं। हम उनके कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपर्स बन जाते हैं। और ये जो बिज़नेस है हम पिछले 19 साल से कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 19 साल में हर साल, पहले साल से लेकर अभी तक, वी हैव बीन प्रॉफिटेबल। कोई भी ऐसा साल नहीं गया जिसमें हमको मुनाफा ना हुआ हो। तो ये बिज़नेस हम, और हमारी बैकग्राउंड ये है कि जैसे उससे पहले आई वाज इन बायोकॉन, तो वहाँ पे 21 साल रहने के बाद मैंने और मेरे कुछ मित्रों ने, हम उस समय कोलीग्स थे, हमने एंथम को शुरू किया। तो लगभग 80% जो हमारा टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट है, अमेरिका, यूएस, यूरोप और जापान में। तो संक्षेप में बस यही कहूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट है। ये उन कंपनियों की हम मदद करते हैं जिनके पास उनके पास लैब्स तो उनके पास अपने भी हैं, पर हमने देखिए हमारे 2000 लोग जो हैं उनमें से 1500 तो इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं। तो वी आर अ पावर हाउस ऑफ रिसर्च। तो हमारा मेन बिजनेस ये है कि उनको रिसर्च कर उनको डेवलप कर और उनको मैन्युफैक्चर कर हम नए प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक बात है सर, मैं समझ गया। तो बेसिकली आप बायोसाइंस फील्ड में दूसरी बड़ी फार्मा कंपनी के लिए रिसर्च करते हैं। जैसे मैं अगर समझो मैं कोई टॉप फार्मा कंपनी हूँ दुनिया की, और मुझे लगता है कि एक किसी मॉलिक्यूल पे मुझे रिसर्च करवानी है, तो मैं एंथम के पास आऊँगा और मैं कहूँगा भाई इस पे आप मुझे रिसर्च करके दो, आपके जो भी चार्जेस बने, जो भी आपका फीस बनता है वो ले लीजिए। क्या इसी तरह से आप काम करते हैं सर? हाँ, ये एक मॉडल ये है। इसके काफ़ी सब मॉडल्स भी हैं। देखिए, अब जो हुआ क्या है, पिछले 30 सालों में ड्रग डिस्कवरी जो बड़ी कंपनीज में से निकल के छोटी कंपनीज में चली गई, क्योंकि छोटी कंपनीज थोड़ा निम्बल होती हैं, क्विक होती हैं काम करने में। तो अब सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जैसे बॉस्टन हुआ, सैन फ्रांसिस्को हुआ, सैन डिएगो हुआ, इन जगहों पे छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनको वहाँ पे इकोसिस्टम भी है कि उनको वेंचर कैपिटल या फाइनेंस मिल जाता है, पर उनके पास लैब्स बिल्कुल नहीं है। उनके पास आइडिया है, उनके पास आईपी है, उनके पास अपने बिल्कुल लैब्स नहीं होते। हम उन लोगों को अप्रोच करते हैं और उनको ये अब तो हमारे रेपुटेशन भी हो गई है। हम उनको ये बताते हैं कि आप हमारे से ये काम करवाइए। एक तो आपको अपने जिसको बोलते हैं बैंग फॉर द बक, आपके डॉलर
आप उसको काफ़ी खींच सकते हैं, आप ज़्यादा खर्चे में, कम खर्चे में ज़्यादा काम करवा सकते हैं। सो वी असिस्ट देम, बट उनकी एक मेन कंडीशन तो ये है इसमें कि आपकी क्वालिटी एकदम बेहतरीन होनी चाहिए, एकदम टॉप नॉच। उसमें ज़रा भी वो उनको इजाफा मंजूर नहीं है। तो हम उनकी वी हैव एस्टैब्लिश्ड 19 ईयर्स में ऐसी रेपुटेशन के इंडिया की सबसे बढ़िया कंपनी इन डूइंग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च इज एंथम। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी ग्रोथ हर किसी जो हमारे पीयर्स जिनको बोलते हैं उनसे फास्टेस्ट रही है। वी रीच 1000 करोड़ टर्नओवर फास्टर देन एनीबडी एल्स। आप कोई भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स देख लें, चाहे वो रिटर्न ऑन एक्विटी हो, रोसी हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, एबिटा हो, वी आर नंबर वन इन ऑल दीज मेट्रिसेस। तो ये एक आई वुड से वी आर वेरी प्राउड कि ये हमारी उपलब्धि रही है कि हालांकि हम बाद में आए, पर क्योंकि हम काफ़ी जानकार हैं इस बिज़नेस के बारे में, हमारी पूरी टीम का बहुत अनुभव है, उसका पूरा उपयोग करके हमने अपनी कंपनी को इस स्तर पे ले आए हैं कि अब वी आर रिगार्डेड एज द प्रीमियर कंपनी आउट ऑफ इंडिया फॉर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनिल जी, जी बेग साहब जी। जो आपने पूछा कि रिसर्च करते हैं, जब नई कंपनी आती है हमारे पास और मॉलिक्यूल लेके आती है कि रिसर्च करना है, तो हम रिसर्च करते हैं और साथ में उसको डेवलप करके जब वो मॉलिक्यूल कंपनी लेके जाती है फॉर प्री क्लिनिकल स्टडीज़, नहीं तो फेज़ 1 स्टडीज़, वो हम डेवलप करके वो बना के उनको देते भी हैं ताकि वो अपनी ट्रायल्स कर सकें। आइदर वो खुद ट्रायल करें या किसी और के साथ ट्रायल्स करें। एनिमल्स ट्रायल्स करते हैं प्री क्लिनिकल में, या फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स होता है। तो हम मॉलिक्यूल बना के सप्लाई करते हैं उनको, और जैसे जैसे वो मॉलिक्यूल फेज़ 1 से अप्रूव होता है, फेज़ 2 जाता है, फिर फेज़ 2 से अप्रूव होके फेज़ 3 जाता है, और फेज़ 2 से फाइनल अप्रूवल मिलता है एंड इट गेट्स लॉन्च्ड मार्केट में, तब भी हम सप्लाई करते हैं। सो हम पूरा रिसर्च, डेवलप और मैन्युफैक्चर करके उसी कस्टमर को सप्लाई करते हैं वो पूरा मॉलिक्यूल। और ये जो तकरीबन ये पूरा 8 से 10 साल का साइकिल है, जब रिसर्च पे आती है और इवेंचुअली जब वो कमर्शियल होती है, अगर वो कमर्शियल होती है, तो इट टेक्स अबाउट 8 से 10 साल। तो हमारे जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं, उनकी एवरेज लेंथ ऑफ रिलेशनशिप जो हमने निकाली है इज़ अबाउट 12 साल फॉर द टॉप 10 कस्टमर्स। ये सोचिए कि कितनी स्टिकी रिलेशनशिप है, जिसके कारण से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं राइट फ्रॉम डे वन, जब रिसर्च पे वो प्रोडक्ट आया था, और फिर डेवलपमेंट में जाके फाइनली कमर्शियल होके हम सप्लाई भी करते हैं उसमें। 8 से 10 साल सर, एक मॉलिक्यूल डालो, हमें पता ही नहीं था कि इतना समय लग जाता है। बहुत बड़ा भारी पेशेंस का काम है। भारद्वाज साहब, जरा एक बार समझाइए आपकी जर्नी के बारे में। आपने बताया भी आप जैसे बायोकॉन में थे, राइट, वहाँ से आपने तो आपको कब और कैसे लगा कि नहीं, मुझे बायोकॉन से हटके अपनी कंपनी शुरू करनी है? साहब, वो तो समय के साथ आदमी जब ग्रो करता है तो अपने आप वो डिसीजन रास्ता खुलता रहता है। पर मैं एंथम के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये और जब बड़े बड़े खास डिफरेंशिएटर्स हैं हमारे बिजनेस में। देखिए, एक तो है हमने दोनों बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को बराबर की क्या बोलते हैं वेटेज दी। तो हमारे पास काफ़ी भारी संख्या में बायोलॉजिस्ट हैं और केमिस्ट हैं, और ये एक साइंस बेस्ड बिजनेस है। और इसीलिए द मेन थिंग इज़ कि इंडिया में बहुत कंपनीज हैं जो केमिस्ट्री कर सकती हैं, पर बायोलॉजी जब आप देखते हैं तो वो फिर वो गिनी चुनी कंपनीज हैं। बट मैं कहूँगा कि दे विल बी हार्डली एनी कंपनीज जो इन दोनों की, जिसको बोलते हैं मैरिज, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है केमिस्ट्री बायोलॉजी का, वहाँ पे ऑपरेट करना, उसके लिए आपको बहुत न्यू नॉलेज चाहिए। पर वहाँ पे अगर आप कर सकते हैं और वहीं पे काफ़ी खाली जगह है नई नई चीज़ें करने के लिए, तो वहाँ पे एंथम ने अपना नाम बड़ा कमाया। हम केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स बायोलॉजी के माध्यम से सॉल्व करते हैं, और जब हम ऐसा कर पाते हैं, और ऑफ कोर्स हर चीज़ में तो नहीं हो पाता, पर जब कर पाते हैं तो हमारे कस्टमर्स इसमें के लिए नया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप होता है, और वो उसकी बहुत वैल्यू है इस बिज़नेस में। क्योंकि जैसे आपने अभी कहा, 8 से 10 साल तो एक मॉलिक्यूल को रिसर्च करने में लग जाते हैं, और ये बड़ा रेगुलेटेड बिज़नेस है। इसमें आप तेज़ी से काम नहीं कर सकते। देयर आर मेनी गेट्स, तो आपको हर एक लेवल पे जाके उसके अप्रूवल कराना पड़ता है, फिर नेक्स्ट, इसी तरह जिसको फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स बोलते हैं, इसमें बड़ा समय लगता है। तो इसीलिए जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उनकी ये पहली कंडीशन है कि आप एकदम हाई क्वालिटी वर्क करेंगे और कुछ नया, जिससे उनको नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन सके। उसमें एंथम का बहुत भाग रहा है, बहुत उनकी, इसीलिए हमारी जो उनके साथ भागीदारी है
बहुत तालमेल बहुत बैठता है कंपनीज के साथ। अब आईपीओ की थोड़ी फाइनेंशियल डिटेल्स पे आते हैं। 3400 करोड़ के आसपास का आपका आईपीओ, राइट सर? और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कौन से इन्वेस्टर्स है जो बेच रहे हैं इस ऑफर फॉर सेल में और क्यों? सर हम एज ए कंपनी हम लोग काफ़ी कैश रिच कंपनी है। वी हैव बीन जनरेटिंग कैश राइट फ्रॉम डे वन। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड 19 साल का है जब हमने प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिलीवर किया है फॉर द कंपनी। इवन अगर आप देखेंगे अगले पिछले 5 साल में भी हमने 20% का ग्रोथ दिखाया हुआ है ऑन एन एवरेज। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज तकरीबन 37% का इबिट्टा मार्जिन है और अबाउट 24% का पैट मार्जिन है। सो और 625 करोड़ का नेट कैश है हमारे बुक्स में एज ऑफ 31 मार्च 2025। एंड उसी लिए हम जो ऑफर अभी लेके आ रहे हैं उसमें प्राइमरी नहीं है, बिकॉज कंपनी के पास ऑलरेडी कैश है और जो हम कैश जनरेट करते हैं ऑपरेशन से उसको हम यूज़ करते हैं एक्सपेंशन में, और हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। हमारी 3 फैसिलिटीज़ है अभी। 2 फैसिलिटीज़ जो है वो USFDA अप्रूव्ड फैसिलिटी है 6 बार USFDA का विजिट हुआ है और 6 के 6 बार इट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड। जो तीसरी फैसिलिटी है अभी नई फैसिलिटी लगाई गई है जो कि पिछले साल से लेके इस साल में कमीशन हुई है, और हम अभी चौथे फैसिलिटी को एक्सपेंशन में डाल रहे हैं। वहाँ पे हम अभी शुरू कर रहे हैं काम। तो कैश जनरेटिंग बिजनेस है और जो कैश जनरेट कर रहा है हम वो प्राइमरी हम वो यूज़ करेंगे एक्सपेंशन के लिए, उसीलिए हम प्राइमरी रेज नहीं कर रहे हैं। और 625 करोड़ कैश है। जो ऑफर फॉर सेल है 10.6% का, हमें ट्रू नॉर्थ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ने 2021 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अप्रैल 2021 में। तो वो हम उनको पार्ट एग्जिट दे रहे हैं। सो वो अपना 4% आधा शेयर्स जो है वो निकाल रहे हैं। हमारे जो प्रोमोटर्स हैं उनकी क्यूमुलेटिव शेयर होल्डिंग प्री ऑफर 76.8% है। तो हम वहाँ पे 2.2% का सेकेंडरी कर रहे हैं, सो दैट जो सेबी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है 75% प्रोमोटर शेयर होल्डिंग का, उससे हम नीचे आ जाएं। हम पोस्ट ऑफर 74.6% पे आ जाएंगे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पे। बाकी हमारे काफ़ी सारे इंटरनल एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स है जो कि राइट फ्रॉम डे वन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए थोड़ी सी लिक्विडिटी है। और हमारे एक मार्केटिंग पार्टनर है US में जिनके साथ हम काम करते हैं, और वो हमें काफ़ी सारे बायोटेक कंपनीज़ के साथ हमको जुड़वाते हैं जिनसे हमारी काम होती है। तो उनके पास तकरीबन 4% शेयर है और वो सिर्फ 1% उसमें से निकाल रहे हैं। ये सब मिला के अबाउट 10.6% का ऑफर फॉर सेल है। प्राइमरी इसलिए नहीं रेज कर रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी कैश है जो कि हम यूज़ करेंगे फॉर एक्सपेंशन। एंड प्रोमोटर शेयर होल्डिंग भी हम इसमें ज़्यादा कुछ शेयर्स कम भी नहीं करें। और अजय जो हमारे प्राइमरी शेयर होल्डर हैं वो इस ऑफर फॉर सेल में एक भी शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। वो दावोस फार्मा है, राइट? रेवोस फार्मा हमारी मार्केटिंग। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं। आपके EBITDA मार्जिन्स और वैसे तो जैसा भारद्वाज साहब ने भी कहा, आप शुरुआत से ही पिछले कई सालों से अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। मार्जिन्स आपके EBITDA मार्जिन्स और प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम हुए 3 साल में। जो EBITDA मार्जिन आपके करीबन 41% से 36-36.5% है। पैट मार्जिन 24.5%। क्या रीजनेबल रेंज आपको लगती है जो एक्सपेक्ट की जाए जिन मार्जिन पर कंपनी बिजनेस करेगी? सर पिछले 2 साल से हम काफ़ी स्टेबल मार्जिन्स दिखा रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी मार्जिन्स अबाउट 36.3% थी। इस साल भी हमारी बढ़ के 36.8% हुई है। सो इबिट्टा लेवल पे अभी काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है। ये काफ़ी बेस्ट इन क्लास भी मार्जिन्स है कंपेयर टू हमारे पीयर्स जो हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड हमको लगता है कि जो मार्जिन्स है काफ़ी सस्टेनेबल है। एंड जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा विद रिस्पेक्ट टू इबिट्टा मार्जिन्स एंड पैट मार्जिन्स, हम सोचते हैं कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस डिलीवरी पे। जो इंग्रेडिएंट्स है ग्रोथ का वो हम डाल ही रहे हैं बिजनेस में क्योंकि हम एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपेंशन के साथ हमारे काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स जिस पे हम कमर्शियल मॉलिक्यूल्स पे काम करते हैं या डेवलपमेंट मॉलिक्यूल्स पे काम करते हैं उस पर भी हमारा काफ़ी अच्छी पाइपलाइन है। सो ग्रोथ की विजिबिलिटी दिखती है हमें, उसी कारण से हम एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड एक्सपेंशन के साथ हमको लगता है कि ये मार्जिन जो है सस्टेनेबल है। 36-37% जो मार्जिन डिलीवर किए हैं वी कैन डिलीवर ऑन दोज मार्जिन्स। तो एक बात जी भारद्वाज मैं साहब। के दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि एक चीज़ है कि एंथम जो है
अपने हम उन नई टेक्नोलॉजीज़ में हैं, उन नई मोडालिटीज़ में हैं जहाँ पे न्यूअर आज जो नई जो ड्रग्स बन रही हैं वो बड़ी पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो देयर आर सम थिंग्स कॉल्ड एडीसीज जिनको बोलते हैं एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट। एक तरफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, दूसरी तरफ वो क्या बोलते हैं टॉक्सिन, उसको जोड़ के नई ड्रग्स जो कैंसर रिस्क में जाती हैं। पेप्टाइड्स जो एक बहुत बड़ा उभरता हुआ एरिया है। साथ में आप लीजिए RNAi, लिपिड्स, ये जो एरियाज हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये सब बड़े हॉट एरियाज ऑफ रिसर्च हैं और एंथम इनमें पिछले 10-12 साल से हमने बहुत बढ़िया टीम बना के रखी हुई है। वी वर एबल टू प्रेडिक्ट कि ये नए एरियाज बनेंगे, तो ये भी एक कारण है हम काफ़ी एक्सपेंशन अब कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। वो यही रीज़न है कि हम ये जानते हैं कि जो नई मोडालिटीज़ जिनको ये कहते हैं, उन नई मोडालिटीज़ में बहुत काम होने वाला है और उसमें एंथम ऑलरेडी बहुत वेल इंट्रेंच्ड है। तो लगभग इस वक्त अगर आप हमारा डेटा देखेंगे 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो नॉवल मॉलिक्यूल जिनको कहते हैं, उसमें से उनमें एंथम API सप्लाई करता है या एडवांस इंटरमीडिएट देता है। उनमें से 4 जो हैं वो ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब उनकी सेल मोर देन $1 बिलियन है। बट सबसे बढ़िया बात तो ये है कि 16 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी या लेट स्टेज में है या जिनकी फाइलिंग हो रही है हमारे कस्टमर्स द्वारा। तो वो आगे चल के ये संभावना बहुत बन जाती है कि इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो ब्लॉकबस्टर बनेंगे और सभी कमर्शलाइज होने की काफ़ी उम्मीद है। तो ऐसा होने पर हमारे को आगे अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। इसलिए हम इस जो हम कह रहे हैं ना कि हम अपने बिल्कुल दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि नए फैसिलिटीज़ बना सकें, ताकि जब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कमर्शियल जाएं तो हम वहाँ पे हों अपने कस्टमर्स के साथ, हम उनके लिए वो प्रोडक्ट बना सकें। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे का आउटलुक और बिजनेस मॉडल। एंथम बायोसाइंसेस IPO खुलने वाला है 14 जुलाई को। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज साहब और साथ ही बैग साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके IPO के लिए हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि कैपिटल मार्केट में आपकी पारी की शुरुआत होने जा रही है, बेहद दमदार और वेल्थ क्रिएट करने वाली साबित हो आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करें।